हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं एरीज आपका आगे आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एरीज। एरीज के पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी टुवर्ड्स एरीज इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। ओ, किसी तरह का रीस्टार्ट चाहते हैं आपके पर्सन लव लाइफ में। आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं यहाँ पर लव को, रोमांस को, इमोशनल अटैचमेंट को, इमोशनल कनेक्ट को, नॉट अटैचमेंट बट इमोशनल कनेक्ट को बना के रखने की एक चर्पी सा मूड दिखता है आपके पर्सन का इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर फॉर यू एरीज। एक तरीके का जो केयर फ्री एटीट्यूड होता है, अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक केयर फ्री एटीट्यूड में रहना, एज एन आप जैसे हो वैसे ही अपने पार्टनर के साथ रहना, उस तरीके का एटीट्यूड दिखता है। एनर्जीज दिखती हैं आपके पार्टनर की आपकी तरफ यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एक स्टेबिलिटी फील होगी इस रिलेशनशिप में एरीज। तीनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। अगर किसी तरह का फिनेंशियल क्रंच चल रहा था तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है, स्पेशली आपके पार्टनर के लाइफ में इफ दे वर गोइंग थ्रू समथिंग इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियल लो फेज, तो यहाँ पर वो ठीक होते हुए दिखता है उनके लिए। एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड और एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है टुवर्ड्स यू एरीज इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर। अगर आप लोगों में से किसी की बातें बंद हुई हैं तो विद एस ऑफ कप शोइंग यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ रोमांस आते हुए दिखता है, बातें होते हुए दिखती हैं, इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिखते हो आप दोनों एक दूसरे के साथ इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर एरीज। लेट्स सी मोर। आपके पार्टनर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर एरीज। Oopsie, everything is falling. Let's see. अगर किसी तरीके का यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा था आपके लव लाइफ में तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आते हुए दिखती है एरीज। यस, अगर आप में से कुछ लोगों का एरीज सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा था, एक वेटिंग फेज चल रहा था, तो वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखता है। कन्फ्यूज़न ख़त्म होते हुए दिखता है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको एक परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं। उनको पता है कि चाहे वो कितना भी आपसे दूर चले जाएं या दूर जाने की कोशिश करें, वो नहीं जा पाते हैं। उनके मन में आपके लिए इमोशंस फ्लो होते ही रहते हैं। कहीं ना कहीं जब सेपरेशन आता है तो शायद वो प्रैक्टिकली अपने आप को समझाने की कोशिश करते होंगे कि ठीक है, लेट मी गिव सम स्पेस, बट वो स्पेस आपको उस तरीके से नहीं दे पाते। उनके मन में आपके लिए हमेशा ये रहता है कि टू मैनिफेस्ट माई पार्टनर बैक, राइट। और कहीं ना कहीं आपके एक्सपेक्टेशंस हैं इस रिलेशनशिप में इस स्टैग्नेंसी को ख़त्म करने की, जो कन्फ्यूजन है उसको ख़त्म करने की। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस तरीके से जहाँ पर एक वेटिंग का दौर होगा, एक स्टैग्नेंसी का दौर होगा, बट उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं ये चीज़ें यहाँ पर दोबारा से शुरू हों, जैसा कि रीडिंग के शुरुआत में आया था एस ऑफ कप एंड मैजिशियन इज़ अ मर्करी एनर्जी। बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है मैजिशियन। एंड मैजिशियन के कार्ड का नंबर भी 1 है, तो विच अगेन मीन्स कि रीस्टार्टिंग समथिंग, कुछ वेट के बाद, कुछ स्टैग्नेंसी के बाद, इस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपके पर्सन की आपसे रहेगी इन द कमिंग वीक ऑफ नवंबर फॉर यू एरीज। लेट्स सी एरीज, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, एरीज का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस रिलेशनशिप में for the coming week of November. Yes. आपका नेक्स्ट स्टेप भी यहाँ पर रिलेशनशिप में एक पीस और हार्मनी को मेंटेन करने का होना चाहिए। आपको इंट्यूटिवली बहुत चीज़ें अपने रिलेशनशिप के बारे में पता है एरीज। मन ही मन आप जानते हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। उस तरीके की क्लैरिटी आपको है एरीज। आपको बाहर से गाइडेंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली यू नो, आपको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस का आना भी आपको दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर। देखिए विद द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल शोइंग ऑल्सो, यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दिखाता है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिखाता है।
और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना दिखाता है, राइट। और यही आपका नेक्स्ट स्टेप भी होना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करते हैं या आप रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आपका एटीट्यूड एक पीस और हार्मनी को मेंटेन करने का होना चाहिए, ना कि टेलिंग योर पर्सन कि व्हाट वेंट रॉन्ग, ब्लेमिंग ईच अदर। नहीं, आपका एटीट्यूड और अप्रोच बात करने का उस तरीके से होना चाहिए एरीज, जहाँ पर पीस को मेंटेन करा जा सके, स्टेबिलिटी को मेंटेन करा जा सके, हार्मनी को दोबारा से लाया जा सके। ऑल्दो आई फील ऐसा बहुत कुछ नेगेटिव नहीं हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में जो कि मेंटेन दोबारा से नहीं हो सकता है, और ये आगे आने वाले हफ्ते में आपके लिए होते हुए दिखता है काफ़ी पॉजिटिवली, राइट। देखिए एस ऑफ सॉर्ड भी है यहाँ पर, एंड देन देयर इज एम्प्रेस ऑल्सो, क्वीन ऑफ पेंटिकल ऑल्सो। तो कुछ वेट के बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में दोबारा से वो एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, दोबारा से बात होना, एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होना, ऐसा कम्युनिकेशन होना जो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लेकर आए और स्टेबिलिटी को मेंटेन करे, ना कि आपको ऐसा फील हो जहाँ पे आप केज्ड फील कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेपरेशन बहुत ही या ऐसा रहा हो जहाँ पे आप बहुत केज फील कर रहे हो अपने पर्सन से, जब आप बात नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ही अंदर आपके स्ट्रेसफुल थॉट या ऑब्सेसिवली सोचना, इस तरीके की एनर्जीज चलती होंगी, बट वो यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखता है विद एस ऑफ सॉर्ड्स शोइंग, टेम्परेचर शोइंग एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स शोइंग अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन एंड पीस इन द रिलेशनशिप। आप अपने पर्सन से बहुत अट्रैक्टेड हैं एंड आपके पर्सन भी आपको एक परफेक्ट मैच की तरह देखते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में कहा, काफ़ी केयरिंग नर्चरिंग एटीट्यूड है आपके पर्सन का, विच इज़ वाई आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि इस रिलेशनशिप में उस स्टेबिलिटी का आना एविडेंट है, होना ही है ये, राइट। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनसेड इमोशंस क्या हैं एरीज, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, एरीज के पार्टनर के अनसेड इमोशंस, ऐसा क्या है जो एरीज के पार्टनर एरीज को कहना चाहते हैं, प्लीज बताइए। This card wanted to come. It was my fault, but I blamed you. I look for you everywhere. I left you because before you could leave me, I'm afraid to contact you. I hid who I really am. I wish things could be different, right? So देखिए इंटेंशन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी है कि दोबारा से चीज़ें सही हों, यहाँ पर सही होते हुए भी दिखती हैं। एंड अगर थोड़ा बहुत ईगो फैक्टर आया भी है, लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, की कोई बहुत मेजर इशू ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। किसी ऐसी चीज़ को छुपाना जो कि आप रियली में हो बट उनको नहीं दिखा रहे हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी आपके अंदर हो सकती है ना, या आपके पर्सन के अंदर हो सकती है। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग टू सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट। ब्लेम गेम नहीं करना है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है दैट इट वॉज देयर फॉल्ट बट दे ब्लेम्ड यू। इनसिक्योरिटी इशू मुझे यहाँ पर दिखता है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, दे मिस यू, वो आपको मिस करते हैं। एंड आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू, दैट इज़ वाई, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका अप्रोच ये नहीं होना चाहिए कि आप उनको ब्लेम करें। आपको उनसे इस तरीके से बात करनी है, पीसफुली बात करनी है, सो दैट उनको ये फील ना हो कि वो दोबारा आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये फियरफुल जो एनर्जी है ना, कि वो आप डर रहे हैं आप आगे बढ़ के बात करने के लिए, ये एनर्जी ना हो उनके मन में। इफ़ यू वेलकम देम विद अ पॉजिटिव अप्रोच एरीज, अगर उनकी बातों को आप सुनते हैं, पॉजिटिवली सुनते हैं और ब्लेम नहीं करते हैं, और यू नो एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे आपका भी इंटेंशन उनको फील हो कि आप भी बात को आगे बढ़ाना चाहते हो, है ना, तब उनको ये फेयरफुल एनर्जी नहीं फील होगा और फिर वो आपसे पॉजिटिवली ओपन अप हो पाएंगे। आई हेड हु रियली आई एम, कहीं ना कहीं ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन की ज़रूरत है, सो दैट एक दूसरे से चीज़ें छुपाई ना जाएँ। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज हैं यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की, क्योंकि ये कार्ड कहता है आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, राइट। सो एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टेरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।